ये देखिए दोस्तों, मशरूम के खेती के लिए कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। इसी तरीके से कंपोस्ट को सड़ा करके तैयार किया जाता है। अनिल जी थोड़ा सा पास में आ जाइए। इस कंपोस्ट को, यही कंपोस्ट तैयार हो रहा है। यही कंपोस्ट हो गया, इसका 25 दिन हो गया है जी। और और सड़ा करके तैयार किया जाता है। हाँ, इसमें मिलाया जाता है। मैंने जैसे क्या क्या मिलाए हुए हैं अभी आप? जैसे जिप्सम होता है, मुर्गी का बीज होता है जी। इसके बाद में फिर इसमें खाद चोकर सब 1-2% डाला जाता है जी। और सब मिला के 8 से 10 पलटाई 2 दिन बीज करके पलटाई किया जाता है। इसकी पलटाई भी की जाएगी। हाँ हाँ जी। कितने दिनों पे? हाँ, ये करीब आज पलटे तो 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर से इसको पलटना पलटना है। कल ही पलटाई होगा जी। इसका 8 से 9 पलटाई में 8 से 9 पलटाई इसको पलटना हो। तैयारी हो जाएगा। ये 5 दिन 7 दिन में अंदर में जी डलाएगा। इसको तैयार होने में मतलब पूरा कितना दिन का टाइम लग जाता है? ये लगेगा 28 से 30 दिन, मतलब लमसम 1 मंथ का टाइम लग ही जाता महीना है। लगता है। उसके बाद इस बैग में पैकिंग होगा। उसके बाद इसमें बीज डलाएगा। हाँ, बीज डाल के अच्छा, बीज इसको पसार अभी तो दिया इसमें बीज नहीं ना डाला हुआ है। नहीं, इसमें इसको छितराया जाएगा और छितरा के उसमें बीज डाल के और उसको मिला के और तब इसको पॉलीथीन में डाल के और उसको रखा जाएगा। और बीज के कॉस्ट कितना पड़ जाता है? एवरेज जो है करीब ये दिल्ली से माल हम लोग आते हैं, जैसे लोकल मिला हुआ के बढ़िया नहीं मिलता है। जी। हम दिल्ली से माल करीब एवरेज 150 रुपये किलो के एवरेज से यहाँ 150 रुपए प्रति केजी हाँ के एवरेज से बीज हाँ, लगता है। एक कुंटल भूसा में करीब 2.5 से 3 किलो बीज डाला जाता है। 1 क्विंटल भूसा में 2.5 से 3 क्विंटल बीज 2.5 से 3 किलो 2.5 से 3 किलो हाँ, एक क्विंटल। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार, गौतम का ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज पहुंच चुके हैं विक्रम प्रखंड के शाहजहांपुर गांव के पास। यहाँ पे एक किसान है जो काफी दिनों से मशरूम की खेती करते आ रहे हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं किसान से और उनसे जानकारी लेते हैं कि ये मशरूम की खेती कैसे कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों का आप अपने परिचय के बारे में बताइए। मेरा नाम अनिल, जो चैनल देखते हैं उनको भी धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार, ग्राम शाहजहांपुर विक्रम पटना का निवासी हूँ। मैं करीब 2 सालों से मशरूम का खेती शुरुआत किया हूँ जी। और चलिए अब आपके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आप मशरूम की खेती कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। आइए देखिए, यही इनका मशरूम का। ये बताइए, अगर इस मशरूम की खेती को कोई नए किसान करना चाहे तो क्या वो खेती के साथ साथ इस मशरूम की खेती को भी कर सकते हैं? हाँ, यस, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। बहुत ठीक है। इसके लिए मैंने व्यवस्था करना पड़ेगा। एक रूम की जरूरत है जो सीजनली जो करेगा। कम से कम कितने बाई कितने की रूम की आवश्यकता है? कितने बाई 8 से 10 बाई 8 से 10 10 से 12 जितना का रूम हो। जी। मैंने देहात में जो रूम होता है जी, एक रूम आपको कम से कम 10 बाई 10 के रूम से भी इसकी स्टार्टिंग की जा कर सकती सकते है। हैं, कर सकते जी, हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे इसकी स्टार्टिंग की जाएगी? इसके लिए एक रूम होना चाहिए। उसके बाद में गेहूं के भूसा होना चाहिए। गेहूं के भूसा इकट्ठा करके जी, और उसको 1 महीना तक इसको भूसा को फुलाया जाता है। 1 महीने तक इस भूसे को फुलाया जाता हाँ, है। उसके बाद इसमें मटेरियल रहता है जो होता है, मुर्गी का बीट होता है, कुछ और वगैरह माने इसमें मटेरियल डाला जाता है जी, और डालकर उसे 1 महीना में तैयारी होता है। जी, 1 महीने में इसकी बीट तैयार होगी। हाँ, इसकी जी, बीट उसके तैयार बाद क्या किया उसके जाएगा बाद में इसको? एक थैला होता है, 24 बाई 30 का बैग होता है चिड़की का। उसमें इसको बीज के साथ मिलाकर इसको डाल दिया जाता है जी, और डालने के बाद करीब 1 महीना में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आप दर्शकों को ये बताइए अनिल जी कि ये जो तैयार होगा तो कितने दिन का समय लगेगा इसको तैयार होने में, मशरूम के फसल को? करीब 1 महीना में तैयारी हो जाएगा। 1 महीना में तैयारी होगा। 1 महीने के बाद हम इसकी कटाई कर सकते हैं। हाँ, कटाई कर जी। सकते हैं। तो एक बैग से कितना मशरूम निकलता होगा? एक बैग से एवरेज माना गया है जी। तो 2 किलो प्रति बैग से 2 केजी मशरूम निकलता हाँ, है। निकलेगा 2 किलो। जी, और अगर 10 बाई 10 के रूम से करते हैं तो लमसम कितना मशरूम निकल पाएगा? 10 बाई 10 के रूम होगा तो मान के चलिए कि एवरेज 150 बैग आएगा उसमें। जी, 150 गुना 2 कर दीजिए जी, तो 300 केजी निकल जाएगा। 300 केजी के हाँ, अगर सीजनली अगर लोग के बिकेगा जी, तो कम से कम मान लीजिए कि 150 के भी रेट से बिकेगा जी, तो कम से कम जोड़ लीजिएगा 3 1.5 4 यानी 45 साल का उनको हो जाएगा।
एक साल में और साल में एक सीजन एक सीजन में 45,000 की सेलिंग हो जाएगी। हाँ, हाँ। जी, तो इसके मतलब खेती जो है साल में कितनी बार की जा सकती है? इस साल में अगर सीजनली तो एक बार हुआ, इसमें बाकी सीजन के सीजन होता है, जिसमें अक्टूबर में इसको भूसा डाला जाता है जी और 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कंपोस्ट तैयार होगा जी और नवंबर में इसको डालिएगा तो दिसंबर से प्रोडक्शन देगा। तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी 3 माह आपको माने प्रोडक्शन देगा। उसके बाद ये कहानी खत्म, गर्मी आएगा, काम खत्म हो। जी, तो साल में इसकी मतलब खेती कितने बार हम कर सकते हैं? अगर आप इसमें एसी प्लांट लगाते हैं, जी, देखा जाए इनके पास में एसी का प्लांट भी लगा हुआ है, 2 एसी लगाए हुए हैं। हाँ, अनिल जी, आप ये बताइए कि आप इस मशरूम के फार्मिंग कितने दिनों से कर रहे हैं? करीब हम 2 सालों से कर रहे हैं। जी पहला साल मैं सीजनली किया था जी और सीजनली में हमको अच्छा बुझाया तो मैंने पहले 16 बाई 10 के रूम से शुरू किए थे नीचे। जी उसमें मैं एक एसी डालकर जी और मैं चालू किया जी। और दूसरे साल उसी रूम जी, को चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे है आपका बेड, कैसे कैसे लगाया हुआ है। आइए थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, कैसे कैसे इनका बेड लगाया हुआ है। आइए दिखाते चलिए थोड़ा कैमरे के माध्यम से। जी, इस साइड में भी देखा जाए तो एक एसी लगा हुआ है और एक एसी आपका उस साइड में भी लगा हुआ है। जी, तो जाड़े के मौसम में भी एसी को चलाना पड़ता है? जाड़े के मौसम में ऑटोमेटिक एसी होता है जो टेम्परेचर कम है। अनिल जी, आप ये बताइए कि इसकी देखभाल कैसे की जाती है? इसको देखभाल के लिए मैं इसमें कोई ज्यादा अथी नहीं है, जिसे रोपा जाने के बाद इसमें रूम में डाल देने के बाद पॉलीथीन में जी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। इसके केसिंग होता है जो डालने के बाद 15 दिन के बाद एक केसिंग किया जाता है, जी जो अथी से नारियल का बुरादा और गोबर, पुराना गोबर के मिलाकर उसको बनाकर जी इसमें केसिंग होता है 15 दिन, 15वां दिन। और 15वां दिन के बाद इस पर क्या करना है कि खाली बस पानी इस पर देते जाना है पर डे। जी जो मशीन होता है छींटने वाला, उस पर पानी छिड़कते जाइए जी और उसके बाद 15 दिन से होगा, महीना लगेगा तो ऑटोमेटिक इसमें मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। जी इसमें जो कोई ज्यादा इसमें अथी नहीं है। जी। तो अभी ये जो मशरूम है ये आपका कितना दिन पुराना हो गया? इसमें करीब ये लास्टिंग है, ये माने मशरूम समझिए कि ये माने ये खत्म होने वाला है। है। इसके बाद कंपोस्ट हम 18 कुंटल डाले हुए हैं। जी इस मेरा रूम है 25 बाई 10 के रूम है। जी इसमें मैं दूसरा बनाया, जिसे पहले एक बनाया था फिर दूसरा बनाया है, जी। 2 मंजिला पर है। और इसका तो अभी आप इसमें से कितना मशरूम प्राप्त कर लिए हैं? इसमें से करीब 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 1 लाख के मशरूम हम इसमें से निकाल लिया। 1 लाख के लमसम आप इसमें से मशरूम हाँ, निकाल चुके हैं। अगर अब इसकी सेलिंग की बात की जाए, मार्केटिंग की बात की जाए, तो इसको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इसको बेचने के लिए तो जिसे मैंने शुरुआत में इसको किया था जी, तो सोचा था कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जी। जैसे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेचने की आती है। जी, कोई भी मार्केटिंग की। प्रोडक्ट अगर कोई भी कंपनी जी। तैयार कर लेता है जी। तो सबसे मेन मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मार्केटिंग नहीं होगा तो कंपनी नहीं चल पाएगा। जी जी तो मैंने इससे सोचा था कि मार्केटिंग होगा कि नहीं, बाकी इसके बारे में जब जानकारी लिया, जब शुरू किया जी। तो मेरे पास मशरूम जुटता नहीं है। मेरा लोकल के बाजार विक्रम है, जी। वहाँ पर हम नहीं दे पाते हैं, जबकि लोकल में मेरा सब खत्म हो जाता है। इतना सेलिंग है आपका हाँ, मशरूम और का? पटना और बिहटा के लिए तो छोड़िए नहीं, यहाँ लोकल में नहीं जुटता है। पटना और बिहटा से भी कस्टमर आते हैं आपके पास मशरूम के लिए? होलसेलर लोग बात करते हैं तो मेरे पास मशरूम में नहीं रहता है जब। अच्छा, तो अनिल जी ये बताइए, इसकी प्राइस की बात की जाए, सेलिंग रेट की, तो कैसे केजी बिक जाता है आपके पास से? ये सीजन में करीब जो सीजन होता है उसमें 150 रुपए किलो बिकेगा। हाँ, तो दोस्तों हम अब आ गए हैं। अनिल जी का एक और प्लांट है, जो अभी हम प्लांट दिखाए थे वो छत के ऊपर वाला था और एक छत के नीचे भी इनका प्लांट है। इस प्लांट में अभी आप पेपर से ढके हुए हैं अनिल जी, ये क्या है? ये देखिए, ये मेरा 15 दिन हो गया है। जी जैसे बताया था आपको केसिंग के बारे में, जी एक 15 दिन के बाद एक केसिंग कर दिया गया। इसको 18 दिन हो गया है जी और ये केसिंग करके इसको तोप दिया गया है और जी। इस पर पानी जी। पर डे। थोड़ा इधर आइए दिखाते हैं दर्शकों को। ये सारा ये जो है आपका पेपर से ढका हुआ है। हाँ, पेपर ढका हुआ है, इस पर पानी दिया जाता है जी और इसी में से फिर माने इसी 15 दिन बाद ये निकलना शुरू हो जी, जाएगा। या फिर निकलना तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इसमें से। निकलना शुरू और ऊपर वाला जो है वो अब लास्टिंग है। हाँ, लास्टिंग है। उसके लिए बाहर कंपोस्ट हम बनाए हुए हैं 18 कुंटल जी, के। और वो जो कंपोस्ट जो ऊपर वाला का जो निकलेगा, हाँ। वो जो खत्म हो गया, उसका फिर आप क्या करते होंगे? उस कंपोस्ट को हम जैसे हम लोग खेती करते हैं, धान जी। की खेती है, उसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। वो खेती में डाला जाता हाँ, है। बहुत फायदा करेगा आपको। जी। उसमें हर खेती में डालिएगा तो आपको खाद के बहुत कम जरूरत पड़ेगा। उसको खेती में अगर डालते हैं हाँ। तो खाद की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगा। समझिए कि 50% से ऊपर वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। जी जी, वर्मी कंपोस्ट हो हाँ, जाता है। हाँ।
तो उसको क्या आप मार्केट में भी बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। अगर मानते हैं कि उसको अगर चाहिएगा तो एक गबड़ा जी। खान दीजिए जी। और गबड़ा में खान के उसको डाल दीजिए, उसके बाद जी। पानी से भर दीजिए और 1 साल के बाद निकालिएगा तो वर्मी कंपोस्ट होगा, उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। जी जी। नहीं तो हम लोग तो और नहीं तो फिर जनरली अपने खेत में भी डलवा खेत में डाल सकते दिया। हैं। आलुआ खेती में कुछ बहुत अच्छा इसका मैंने रिजल्ट है, हम लोग जी। देखे हैं। कोई भी बेरोजगार युवा इस तरीके से मशरूम की खेती करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अनिल जी से आकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग ले करके इस तरीके की खेती कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे इसी तरीके के नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।